जन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। जन की बात में आज देखिए कैसे एक कुख्यात अपराधी कोर्ट की चौखट पर पहुंचने से पहले ही खामोश हो गया। मैं बात कर रही हूं, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है विकास दुबे। विकास दुबे मूल रूप से कानपुर के बिकरू गांव का रहने वाला है। गांव में उसे अपना घर किले के जैसा बना रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी मर्जी के बिना तो वहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते। करीब 3 दशक से अपराध की दुनिया में विकास दुबे का नाम जुड़ा हुआ है। कई बार उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन किसी भी मामले में उसे सजा नहीं मिली क्योंकि उसके लिए किसी ने भी गवाही नहीं दी। विकास दुबे ने कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। बिठूर में ही उसकी स्कूल और कॉलेजेस भी चलते हैं। विकास दुबे के परिवार में उसकी मां, उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। एक बेटा उसका विदेश में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, वहीं दूसरा बेटा कानपुर के कॉलेज में पढ़ता है। कई हत्याओं के मामले में विकास दुबे का नाम जुड़ा हुआ रहा है। 2001 में विकास दुबे पर थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के हत्या करने का आरोप लगा था। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी पुलिस वाले ने विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। कोर्ट में विकास दुबे के खिलाफ गवाही न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। हर राजनीतिक दल में विकास दुबे की गहरी पैठ रही है। यही वजह है कि उसे अब तक पकड़ना नामुमकिन रहा है, और अगर पकड़ा भी गया तो उसे तुरंत जेल से बाहर कर दिया जाता था। आइए जानते हैं कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों हुआ। विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाएगा, इस बात की आशंका पहले से ही थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कल देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। विकास दुबे की जान को खतरा है, उसे पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, इस बात को कहा गया था। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस अपराधियों को मारकर कानून और मानव अधिकार का उल्लंघन कर रही है। लेकिन जब तक यह याचिका सुनी जाती तब तक विकास मारा गया। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे फरार हो गया था। उसे यह अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इनकाउंटर हो जाएगा। इनकाउंटर से बचने के लिए विकास दुबे ने जो रास्ता अपनाया था कि मध्य प्रदेश पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण करेगा या फिर गिरफ्तारी देगा, वो इसलिए था क्योंकि वह इनकाउंटर से बचना चाहता था। विकास दुबे मौत से लुका छिपी खेलते हुए मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर तक पहुंच गया था। महाकाल मंदिर से मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी भी अब सवालों के घेरे में है। सबका ऐसा मानना है कि गिरफ्तारी नहीं, आत्मसमर्पण का ये खेल था। साफ दिखता है कि विकास दुबे ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने महाकाल मंदिर में अपनी गिरफ्तारी दी और काल की शरण में चला गया। विकास दुबे को लगा था कि यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा तो बच जाएगा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। आखिरकार वो मौत के घाट उतार दिया गया। मध्य प्रदेश से कानपुर ले जाते वक्त उसका स्टाफ ने इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर में यह बताया गया कि पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनकर विकास दुबे भाग रहा था और पुलिसकर्मियों ने अपने बचाव में उस पर फायरिंग की और इस फायरिंग में विकास दुबे मारा गया।
एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी तो उसके सीने पे गोली मारने की जगह उसके पैर पे गोली क्यों ना मारी गई। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस प्रकार के कई बयान विपक्षी पार्टियों के आ रहे हैं। विकास दुबे का इनकाउंटर तो हो गया, लेकिन वो अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया। आरएलडी के जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी के ठोक दो वाली नीति जो है वो उसमें अब अदालत की जरूरत ही नहीं रह गई है। प्रियंका गांधी ने तो यह भी कहा कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराध को संरक्षण देने वालों का क्या है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गाड़ी नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बच गई और बहुत से लोगों के राज दफन कर दिए गए। बीजेपी की साक्षी महाराज ने कहा कि हमला करेगा तो पुलिस आरती तो नहीं उतारेगी। वहीं कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने कहा कि सीधे सीधे ये योजनाबद्ध इनकाउंटर था। जैसे कि यह खबर आ रही है कि विकास दुबे की पहुंच राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में बहुत गहरी थी। ऐसे में विकास दुबे कई राज जानता था और विकास दुबे की मौत से सारे राज अब दफन हो गए हैं। किसी ने यह भी कहा कि अदालत में पहुंचने से पहले ही उसका न्याय हो गया। अपराधी का तो अंत होना ही था, गैंगस्टर हो या गैंग, खात्मा तो होना ही था। आज 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि मिल गई और उनकी आत्मा को शांति। मैं जुबी निशा, जन की बात में फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे पर। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।